मेरा नाम अभिनव है। मैं 11 साल का हूँ। आज भी मैं और मेरा छोटा भाई नानी से कहानी सुन रहे थे। नानी नाना के गुजरने के बाद हमारे साथ ही रहती हैं। जब कहानी खत्म हो गई तो मेरे छोटे भाई ने कहा, आपको पता है नानी, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया है उसके घर के पीछे जो नीम का दरख्त है उस पे भूत रहते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है, लोग ऐसा कहते हैं। मैंने पूछा, तो नानी नीम के दरख्त के बराबर में जो घर है उसमें कौन रहता है? नानी ने बताया, कोई नहीं। हाँ, एक वक्त पहले एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, 6 साला बेटा और 4 साला बेटी। पर ना जाने वहाँ कैसे आग लग गई थी और उन सब की मौत हो गई। हस्बैंड वाइफ की लाश तो मिल गई पर दोनों बच्चों की लाश मिल नहीं सकी। तब से वो घर बंद है। नानी ये सब हमें बताकर तो सो गई, पर मेरे दिल में ये बात बैठ गई और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस इसके बारे में ही सोचा जा रहा था। अब अक्सर ही मैं उस घर को देखा करता था, उसकी काली दीवारों को देखता और सोचता था, क्या ये सच में आसेबी है? ये दरख्त, ये घर, या लोग यूं ही इसके बारे में बातें करते हैं? एक दिन एक बच्चे ने मुझे उस घर को खड़े देखते देख लिया और मेरी मम्मी को शिकायत कर दिया। मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और वहाँ जाने से सख्ती से मना कर दिया। फिर नानी ने मुझे समझाया, कहा, वो दरख्त आसेबी है, वहाँ जाने से तुम डर सकते हो और बीमार पड़ सकते हो, इसलिए तुम्हारी माँ मना करती है वहाँ जाने से। मेरे बच्चे, वहाँ अब मत जाना। मैंने भी वादा कर दिया, अब नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे भी नहीं पता मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ। मैं तो बस बाहर से ही देखता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे अंदर जाने का, वहाँ जाकर देखने का बहुत मन करता है, पर मैं सबके मना करने की वजह से डर जाता हूँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, पर फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, सुन, वो जो नीम का दरख्त है, सुना है वो वहाँ भूत हैं। चल ना, चलकर देखते हैं सच में वहाँ भूत है या लोगों ने यूं ही अफवाह फैलाई हुई है। मुझे अकेले जाने से डर लगता है, दोनों साथ में चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर उसके बार बार कहने से मैं मान गया। आखिर मैं भी तो यही चाहता था। मैंने उससे कहा, आज नहीं, कल शाम को चलते हैं। फिर हम दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन हम सब ने साथ में लंच किया। खाना वाना खाकर सब सो रहे थे, तब मैं चुपके से निकल गया और उसी दरख्त के आगे जाकर खड़ा हो गया। मैं जैसे ही दीवार की दूसरी तरफ आया, मुझे बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आया। मुझे लगा मुझे देखकर बच्चे घर के अंदर चले गए होंगे। ये सोचते हुए मैं भी घर के अंदर जाने लगा। घर के अंदर जाते ही मैंने देखा घर की दीवारें बिल्कुल काली हुई हुई थी, शायद जलने की वजह से, और लंबे लंबे जाले भी लटक रहे थे। और वहाँ पूरे घर में एक अजीब सी गंदी स्मेल आ रही थी। ये सब मैं खौफ में देख ही रहा था कि अचानक मेरे पैर के पास से कुछ गुजरा। मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो बस एक बिल्ली ही तो थी। मैं अब आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ आगे ही बढ़ा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। ये एहसास से ही मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। दूसरी तरफ मेरी मम्मी जब पानी पीने कमरे से बाहर आई तो सामने मेन गेट खुला देखा तो घबरा गई। जल्दी से उस रूम में गई जहाँ मैं और मेरा छोटा भाई सोते हैं। वहाँ मेरा छोटा भाई तो सो रहा था, पर मैं गायब था। मम्मी फौरन नानी के पास गईं। अम्मा, अम्मा देखिए, अभिनव अपने कमरे में नहीं है। अरे बेटा, देखो यहीं कहीं होगा। नहीं अम्मा, मैंने पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। मम्मी को परेशान देखकर नानी भी बहुत परेशान हो गई और वो दोनों मुझे ढूंढने निकल पड़ी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए पीछे देखा
तो वहाँ कोई नहीं था। मेरे जान में जान आई। मैं ठीक से संभला भी नहीं था कि मुझे किसी के रोने की आवाज आई। आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। ना चाहते हुए भी मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा और वहाँ का नजारा देखकर तो मुझे लगा आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरे सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा था और उसके साथ एक छोटी लड़की। वो दोनों पूरे जले हुए थे, जिसकी वजह से दोनों बहुत ही भयानक लग रहे थे। फिर कोई और भी उनके साथ था। ये भयानक मंजर देखकर मैं चीखने लगा और न जाने मुझे कहां से इतनी हिम्मत आई कि मैं बाहर भागा, पर किसी चीज से टकराकर गिर गया और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पे था। मैं बहुत ही बीमार पड़ गया। ना मैं ठीक से किसी से बातें करता, ना ही ठीक से खाना खाता, और मम्मी और नानी समझ गए थे कि मैं बहुत ही डर गया हूँ। कुछ दिन मैं ऐसे ही बीमार रहा, पर जब मैं पहले से कुछ ठीक हुआ तो मैंने मम्मी और नानी को सारी बातें बता दी। वो दोनों ये सब सुनकर बहुत हैरान हुए और परेशान भी। पर मैं समझ नहीं पा रहा। लोग कहते हैं नीम के दरख्त पे असरात हैं, तो फिर मैंने जो उस घर में देखा वो क्या था?